बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा नुस्खा जिसके चंद दिन के इस्तेमाल से आप बगैर ड्राई फ्रूट के 80 साल का बूढ़ा भी इनको इस्तेमाल करने के बाद अपने आप को जवान महसूस करेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को नुस्खा पसंद आएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपना आज का नुस्खा। इसके लिए आप भुने हुए चने लें। भुने हुए चने आप बाज़ार से ले लें या घर में भून लें। भुने हुए चने दिमाग की नशोनुमा के लिए बेहद मुफीद होते हैं। ये नज़ला, ज़ुकाम और रेशे जैसी बीमारियों के लिए भी मुफीद हैं। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफ़ा करेंगे। इनका आप ब्राउन छिलका उतार लें और फिर आप इसे एक साइड पर रख दें। अब आप खजूर लें, एक पाव आप अच्छी नरम किस्म की खजूर लें। इसको आप काट कर इसके अंदर से गिटलियाँ निकाल लें। इसको आप दरमियान से छुरी या चाकू के साथ काट लगाएं और फिर आप इसके अंदर से इसकी गिटलियाँ निकाल लें। खजूर आयरन से भरपूर होने की वजह से खून की कमी को पूरा करेगी। खजूर खाने से आपके जिस्म में सुस्ती और थकन बिल्कुल नहीं होगी। खजूर खाने से हार्ट अटैक का मसला जो है बहुत कम होता है। इसके अलावा खजूर दिलो दिमाग, जिगर और गुर्दे को ताकत फराहम करती है। खजूर के आप गिटलियाँ निकाल कर इसको आप अच्छी तरह साफ कर लें। देखें, इस तरह आप खजूर को तैयार करने के बाद इसे आप एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर पैन या कढ़ाई कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप 2 चम्मच देसी घी डालकर इसको आप अच्छी तरह गर्म कर लें। जब देसी घी गर्म हो जाए तो आप इसमें गूंदे शामिल करें। गूंदे आप डालने के बाद इसको आप ब्राउन करें। 2 से 3 मिनट तक आप इसे फ्राई करें। गूंदे जिस्म की ताकत के लिए बेहद मुफीद है। हड्डियों के दर्द को कम करते हैं। ये लकोरिया, जरियान और कसरत इख्तिलाम यानी जिनसी बीमारियों के लिए बेहद मुफीद हैं। इनको आप अच्छी तरह ब्राउन करें, अच्छी तरह फ्राई करें यहाँ तक कि ये फूल जाएं। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप इसको फ्राई करते जा रहे हैं तो ये फूलती जा रही हैं, इनका कलर चेंज होता जा रहा है। जब गूंदे इस तरह ब्राउन हो जाएं, फूल जाएं, तो आप इनको निकाल लें। इनका ऑयल अच्छी तरह रिमूव करने के बाद आप इसे प्लेट में निकालें और इसे एक साइड पर रख दें। अब आप इसमें खजूर डालें। खजूर डालने के बाद आप इसे इतनी देर तक फ्राई करें कि खजूर जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। इसे आप लो या नॉर्मल आंच पे अच्छी तरह फ्राई करें ताकि खजूर जो है वो अंदर तक अच्छी तरह नरम हो जाए और इसको पीसने में आसानी हो। खजूर को आप नरम करते जाएं और साथ में आप इसको कुचलते जाएं ताकि खजूर जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। इसको आप गच्चक की तरह बना लें। आप देखें जैसे जैसे खजूर जो है वो नरम होती जा रही है तो इसमें ढीलापन आता जा रहा है और ये गच्चक की तरह बनना शुरू हो गई है। जब खजूरें अच्छी तरह पिघल जाएं, नरम हो जाएं, तो आप इनको निकाल लें। इनका कलर भी चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो फिर आप इन्हें निकाल कर एक प्लेट में रख दें। सारी खजूरों को आप निकालने के बाद इसको आप प्लेट में रखें और इसे आप एक साइड पर रख दें। अब आप भुने हुए चने इसमें डालें और इसे आप 1 से 2 मिनट तक भून लें। चनों को आप 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भूनें यहाँ तक कि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए और वो ब्राउन हो जाएं। फिर आप इसको निकाल लें। जब इस तरह के भुन जाएं तो आप इनको निकाल लें। निकाल कर एक प्लेट में रखें। अब आप गरी आधा कप इसको आप क्रश कर लें। गरी डालने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट तक ब्राउन करें ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। 1 से 2 मिनट तक इसे भूनने के बाद देखें इस तरह जब ब्राउन हो जाए तो आप इसमें आधा कप या 3 से 4 चम्मच तिल शामिल कर दें। तिल डालने के बाद आप इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक भूनें। जब दोनों चीज़ें अच्छी तरह भुन जाए, इनका कलर चेंज हो जाए, तो आप इनको निकाल लें। इसी तरह आप इसको भूनने के बाद इसको आप चने वाली प्लेट में या आप लेद प्लेट में डालकर एक साइड पर रख दें। आप गूंद को आप बाउल की सतह के साथ या गिलास की सतह के साथ आप इसको अच्छी तरह नरम कर लें। इसे आप पीस लें। देखें इस तरह आप गूंद को दबाते जाएंगे तो वो नरम हो जाएगी। इसे आप नरम करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब आप चनों को पीस लें। चने आप आधे डालें, आधे क्योंकि चने बच गए हैं। इसको आप बाकी कोकोनट के साथ आप क्रश कर लें। इसको आप तिल और गरी के साथ डालकर
नरम कर लें, इसे पीस लें। पहले आप चनों को इस तरह आटे की तरह बना लें। साथ में आप 1 से 2 दफ़ा मशीन बंद करके इसको साइडों से अलग कर लें ताकि चने जो हैं वो अंदर से साबुत ना रहें, सख्त ना रहें। इनको अच्छी तरह पीसने के बाद जब इनका आटा सा तैयार हो जाए तो आप इसको प्लेट या बाउल वगैरह में डाल लें। चम्मच के साथ आप इसे बर्तन से अलग कर लें। देखें, इस तरह आप इसको पीस कर एक साइड पर रख दें। अब आप बकिया चने डालें। बचे हुए चने डालने के बाद साथ में आप गरी और तिल ब्राउन जो है इनको आप शामिल कर लें। आधे आप ये डाल लें। फिर आप इसको अच्छी तरह पीस लें। इसको आप चनों की तरह अच्छी तरह नरम कर लें। इसका आटा सा बना लें। 1-2 दफ़ा आप इसे हरकत दें ताकि चने जो हैं वो अच्छी तरह पिस जाएं, साइडों से अलग हो जाएं। इनको पीसने के बाद अब आप इसको चने वाली प्लेट जिसमें हमने पहले आटा डाला था चने का, इसमें आप ये भी शामिल कर दें। इसको डालकर आप बकिया जो गरी और तिल बचे थे इसको आप डालें। साथ में आप कुछ खजूर शामिल कर लें या आप इसको वैसे ही पीस लें। देखें, इस तरह गरी और तिल डालने के बाद अब आप इसमें थोड़ी सी खजूर शामिल कर लें। खजूर आप लहदा भी नरम कर सकते हैं या आप इसके साथ भी डालकर नरम कर सकते हैं। इस तरह डालकर अब आप इसे पीसना शुरू करें। खजूर जो है पहले तो 1 दफ़ा आप आसानी से पीस लेंगे, फिर ये खजूर जो है साथ चिपकना शुरू हो जाएगी। तो आप परेशान ना हो, आप इसको हरकत देते जाएं। 1 से 2 दफ़ा आप इसे हरकत दें और उसे अलग करें तो फिर ये आसानी से पिस जाएगी। देखें, इस तरह आप 1 से 2 दफ़ा इसे हरकत दें और इसे पीस लें। अब बकिया बची हुई खजूर भी इसको आप अच्छी तरह नरम कर लें, पीस लें। इसको अच्छी तरह नरम करने के बाद देखें ये बिल्कुल गजक की तरह, गूंद की तरह बन चुकी है। अब आप इसको पाउडर में शामिल करें। फिर आप इसको हाथ के साथ मिक्स करें। इसको आप हाथ के साथ पाउडर को खजूर के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसी तरह आप इसको मिसलते जाएं और इसको आप खूब अच्छी तरह इसमें मिक्स करते जाएं। इसमें क्योंकि कोई शीरा वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए ये थोड़ा मुश्किल होगा। आप इसको मैश करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सारा पाउडर जो है वो खजूर के अंदर जज़ब हो जाएगा। जब ये इस तरह अच्छी तरह तैयार हो जाएं, सारे खजूर और पाउडर जो है वो मिक्स हो जाएं, तो फिर आप इसके लड्डू बनाना शुरू कर दें। देखें, इस तरह आप थोड़ा सा अमेज़ा लें। इसको आप हाथ की मुट्ठी में दबाकर इसको गोल सा बॉल बना लें। इसको आम लड्डू से थोड़ा ज़्यादा दबाएं क्योंकि इसमें पानी या शीरा वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए आप इसको दबाकर थोड़ा सख्त करें तो ये गोल सा बॉल जो है वो बनता जाएगा। इस तरह आप इसका गोल सा लड्डू बना लें और इसको आप एक साइड पर रख दें। इसी तरह आप बाकी भी थोड़ा थोड़ा मैदा लेते जाएं। इसको आप एक हाथ में दबाकर या आप दोनों हाथों में घुमाकर इसका गोल सा बॉल या लड्डू बनाते जाएं। इस तरह आप सारे लड्डू जो हैं वो तैयार कर लें। यह बहुत ही ताकतवर और मुफीद लड्डू हैं। ये लड्डू ना सिर्फ खाने के लिहाज से बहुत ही लजीज और मज़ेदार हैं बल्कि इसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप रोज़ाना एक लड्डू इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि चंद दिन में ही आपके जिस्म की सारी दर्दें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। आपको कभी भी अस्पताल जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप सिर्फ ये लड्डू इस्तेमाल करें और बाकी ड्राई फ्रूट, महंगे दूध और फल वगैरह भूल जाएं। आप इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से अपने आप में बाजिया ताकत महसूस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा नुस्खा पसंद आया होगा। अगर मेरा नुस्खा अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़ेदार नुस्खा आप तक पहुंचा सकूं। आप रोज़ाना एक लड्डू इस्तेमाल करें। इसको आप नीम गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। अगर दूध साथ इस्तेमाल करें तो इससे आपकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।